अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज में मूव किया और क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 रीड दिस शैडो ऑफ ए टावर। एक टावर है ऑन ए लेवल ग्राउंड इज इंक्रीज्ड by 40 meter when the altitude of the sun change from 60 degree to 30 degree. Find the height of the tower. टावर की हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। ये कह रहा है कि समतल ज़मीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण जो एंगल है वो 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। डायग्राम बनेगा तो आराम से सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए डायग्राम बनाते हैं इसका। ये डायग्राम बना ऐसे करके, ऐसे, ये देखना ध्यान से, ये डायग्राम हो ऐसा, ठीक है, ओके है। अब देखिए इसमें क्या बोला इसने। ये कह रहा है ये है मीनार, ओके है, टावर है, ये टावर, ये इसका टावर, टावर। इस टावर की जो एच है वो हमें फाइंड करनी है। इसका नेमिंग कर देते हैं, नेम कर देते हैं इसका ए बी सी। एंड इसने एक साथ ये बात बोली है कि इसको डायग्राम को पहले कंप्लीट कर देता हूँ मैं। ये ओके, ओके। उस स्थिति में ये जो शैडो है, ये टावर है, ये इसकी शैडो है, ये वाली, ये क्या है इसकी शैडो। इसको यहाँ पे छाया लिख देता हूँ, छाया, इसको शैडो बोलते हैं। ये है शैडो, शैडो। ये क्या कहा, इसके यहाँ से 60 डिग्री, पहले 60 डिग्री था इसका जो एंगल था, वो 60 डिग्री से इंक्रीज होकर यहाँ पे आ गया, ठीक है, 30 डिग्री, राइट। इंक्रीज होकर घटकर हो गया 30 डिग्री। पहले 60 डिग्री इधर होगा तो 30 इधर जाएगा, इधर इसके पास आता जाएगा तो क्या होगा, वो इंक्रीज होता जाएगा यानी बढ़ता जाएगा, ओके है। अब यहाँ पे क्या बोला है, पहले इसकी जो शैडो थी ये वाली, इसको अजूम कर लेते हैं, ये है वो एक्स थी यहाँ से यहाँ तक, डी पॉइंट तक, और फिर ये टोटल इंक्रीज होगी 40, मतलब ये आपकी 40। तो ये टोटल जो शैडो बनेगी वो जो बनेगी वो बनेगी एक्स प्लस में 40। ये बन गई इसका डायग्राम। अब इस डायग्राम से हमें क्या करना है, इसके अंदर टू ट्राइंगल है, टू ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल का नाम लेना ए बी सी। तो सबसे फर्स्ट में हम ले लेते हैं ए बी सी, या एक नंबर वाला ये छोटे वाले ले लेते हैं। सबसे फर्स्ट में क्या करना है, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी यानी त्रिभुज ए बी डी के अंदर क्या है, आप ये लिखेंगे, ये कौन है, ए बी, ये आपके पास में क्या है, परपेंडिकुलर, डिवाइड बाय क्या है, बेस। परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, लंब, और इस बेस को क्या बोलते हैं, आधार। ये आपके पास में गिवन है। अब इसको लिखा क्या जाता है, पी बाई बी को लिखा जाता है टेन थीटा, ओके। अब इसको इससे नेक्स्ट करते हैं तो पी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। पी की वैल्यू ए बी है, ये जो टावर है वो है यहाँ पे, पी की वैल्यू, इसे नेक्स्ट यहाँ इसके आफ्टर जगह नहीं है तो इसके यहाँ पे लिखोगे, पी की वैल्यू है ए बी डिवाइड बाई बी डी एक्स इक्वल टेन
थीटा की वैल्यू 60 डिग्री की वन है इसमें। tan 60 डिग्री की वैल्यू होगी आपसे ए बी डिवाइड बाई एक्स इक्वल √3। यहाँ से आपके पास में ए बी की वैल्यू जो आ गई, ए बी इक्वल्स टू में √3x। ये जो ए बी है वही टावर है। ए बी इक्वल्स टू में आपके पास में क्या आ गया, √3x। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लो, क्योंकि हमें टावर की जो हाइट है वो फाइंड करनी है। जो मीनार है उसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है या फाइंड करनी है। तो ए बी है वो टावर की हाइट है। तो यहाँ पे √3x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तभी तो आएगी। ये हुआ फर्स्ट, इस किससे, ट्राइंगल से। दूसरा ट्राइंगल क्या लिया जाएगा, यहाँ से देखो इसमें अटेंशन, ए बी सी कंप्लीट वाला जाएगा। एंगल इसमें 30 डिग्री होगा। वही सेम इसमें पी बाई बी लिया जाएगा। तो नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं इससे। तो इसमें आपके पास में इन ट्राइंगल ए बी सी प्रॉपर, इसमें पी बाई बी वही सेम पी बाई बी इक्वल में, यानी पी को लंब लिखा जाएगा और बी को लिखा जाएगा आधार। ये लिखा जाएगा आधार। यहाँ पे इक्वल होता है tan थीटा। थीटा की वैल्यू अलग है इसमें, पी वही सेम ए बी है। बी जो है नेक्स्ट इस प्रीवियस में देखना, बी ये जो बेस है पूरा बी सी है, और बी सी जो है वो x+40 है, x+40। तो यहाँ पे जो आप नोट करोगे वो करोगे यहाँ पे x+40 इक्वल tan 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। ए बी हमें फाइंड आउट करना है। ए बी इक्वल x+40 इक्वल में 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ से ए बी के साथ में कौन आएगा, √3 इक्वल x+40। ओके, यहाँ से ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करो। ए बी इक्वल √3 इसके डिवाइड में जाएगा तो x+40 डिवाइड बाई 3। ये इक्वेशन नंबर हो गई सेकेंड। इक्विलेट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कि समीकरण नंबर 1 व 2 से ए बी दोनों में है, ये ए बी है और इक्वेशन फर्स्ट में भी ए बी है। वो ए बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ए बी की वैल्यू √3x, तो ये √3x इक्वल x+40 डिवाइड बाय √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसके नीचे 1 लेट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, 3x इक्वल x+40। ये वाले x की टर्म एक साइड हो जाएंगी तो 3x माइनस एक्स इक्वल 40, 2x इक्वल 40। x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो यहाँ से ये आई 20। x की वैल्यू फाइंड आउट होगी 20। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे 2 डिवाइड में जाएगा तो x। ये तो x की वैल्यू आई। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, टावर की हाइट, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर यानी मीनार की ऊंचाई। और मीनार की ऊंचाई को किससे डिनोट किया है, ए बी से। मीनार की ऊंचाई जो है वो ए बी है, और ए बी इक्वल आपको नोट कर रखा है √3x इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। यहाँ से भी आ सकता है, x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो इसमें पुट करोगे तो ए बी इक्वल √3x, x की वैल्यू यहाँ से देखना लास्ट, ए बी इक्वल √3 इंटू में 20। तो ये लास्ट हो गया 20√3 मीटर, या जो यूनिट है इसके अंदर वो इसमें ये आ गई। यहाँ पे चेक कर लो यूनिट कौन सी है, यहाँ से मीटर, मीटर में है। तो ये जो है वो मीटर में आ गई इसका आंसर। जो टावर की ऊंचाई है, हाइट ऑफ द टावर है, वो 20√3 मीटर है। राइट, नेक्स्ट पेज के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये सिलेबस से आउट है, ठीक है।
ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका 12। रेडियस ऑफ ए सर्कल, सर्कल बनाया हुआ है, सर्कल की रेडियस गिवन है, तो सर्कल बना लेते हैं पहले हम। ओके है, सर्कल बनाओगे तो ये मैंने सर्कल बना दिया। ओके है, रेडियस 7 सेंटीमीटर है एंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क इज 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे नोट ही कर देता हूँ, ऐसे ये करो, आपके पास में ये है, इसका सेंटर पॉइंट अजूम कर लो, ये इसकी रेडियस है और एक रेडियस ये हो गई, ये सेक्टर बन गया। ये रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, ये रेडियस 7 सेंटीमीटर सेम। ये एंगल गिवन है हमें 60 डिग्री, और ये जो है जो शैडो शो कर रहा हूँ मैं यहाँ से, ये इसका सेक्टर है। ये सेक्टर फाइंड आउट करना है, सेक्टर का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना है और कुछ नहीं करना है, ये वाला करना है, ये सेक्टर है। यानी यहाँ पे कहा है एक वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, एक चाप द्वारा, ये चाप है, ये आर्क है, द्वारा केंद्र पर सेंटर पर अंतरित कोण 60 डिग्री है, इस क्षेत्रखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी ये त्रिज्य खंड है, ये जो लिखा है वो त्रिज्य खंड है। क्या है ये? त्रिज्य खंड। ये नाम जो लिखा है वो त्रिज्य खंड है, यहाँ पे नोट कर देता हूँ, त्रिज्य खंड है, या इस खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिज्य खंड है, सेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ से आपको रेडियस वैल्यू यानी आर, त्रिज्या आर की वैल्यू, रेडियस आर इक्वल गिवन है 7 सेंटीमीटर, एंड थीटा की वैल्यू, एंगल जो गिवन है वो 60 डिग्री है, और आपको फाइंड करना है द एरिया ऑफ द सेक्टर। ओके, तो एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर, सेक्टर कौन सा है? माइनस सेक्टर, ये माइनस सेक्टर है, यानी त्रिज्य खंड है। इसको आप ऐसे लिख ले, लघु त्रिज्य खंड जिसको माइनस सेक्टर कहते हैं, उसका फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री, ये वैल्यू इसमें पुट करनी है। तो नेक्स्ट पेज पे देखिए, यहाँ पे इक्वल पाई की वैल्यू 22/7 डिवाइड बाई इंटू में है आपके पास में 360 डिग्री, यहाँ पे आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 7 इंटू में 7 मल्टीप्लाई बाई 60 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, 60 डिग्री से डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गया 6 टाइम, ये 1 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 3 जो 6, और ये भी कैंसिल हो गया 1 1, लास्ट में 11 इंटू में 7 डिवाइड बाई 3, और ये है आगे आपके पास में 77 डिवाइड बाई 3 और सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया फाइंड आउट किया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अप्रोक्सीमेट में निकालोगे तो पॉइंट में भी आ जाएगा आगे, बट इतना भी ये करेक्ट ओके है। देख लीजिए यहाँ पे ओनली हमें सेक्टर का फॉर्मूला लगाना था, त्रिज्य खंड जिसको बोलते हैं लघु त्रिज्य खंड, माइनर सेक्टर है। ओके, इससे अब अगला जो क्वेश्चन देखेंगे वो नेक्स्ट पेज पे, तो नेक्स्ट पेज पे मूव करना होगा हमें। तो ये है सेंटीमीटर हो गया, इससे नेक्स्ट में ये देखिए, ये आपके पास में क्या है, फ्रस्टम का क्वेश्चन है, ये है फ्रस्टम। इसमें क्या बोला है कि यहाँ सेलेंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कॉन इज 4 सेंटीमीटर, यानी कौन बनाएंगे, ये बना देते हैं हम, आपके सिलेबस में हो तो रीड कर लीजिएगा, अदरवाइज इसको आगे क्वेश्चन रीड कीजिएगा। एक कौन बनाना है हमें, क्या बनाना है? कौन, इसमें कौन गिवन भी होगा, ये कौन बना दिया, ये कौन क्यों नहीं बन रहा भाई, ये कौन बनेगा, कौन कौन, देखिएगा भाई देखिएगा, अच्छा अच्छा जी, ये कौन हो गया, ये कौन बन गया। अब इस कौन के साथ में देखिए इसका ये जो पार्ट है वो मैं बता दूंगा आपको कि कौन सा कटा हुआ है, फ्रस्ट्रम जिसको बोलते हैं वो देखिएगा, फ्रस्ट्रम किसको कहते हैं, देखिए कौन इज, ये देखिए
सेलेंट हाइट बोला है, सेलेंट हाइट, सेलेंट हाइट जो एल, एल की वैल्यू जो है, ये एल जो है वो आपके पास में 4 सेंटीमीटर है। एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट सर्कुलर एंड आर 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड द क्रॉस सरफेस एरिया। ये कहा है एक शंकु के छीनक की तिर्यक ऊंचाई मतलब एल की वैल्यू, और छीनक जो होता है, फ्रस्टम जो होता है वो ऐसे बनता है, ऐसे। ध्यान से देख लेना, ध्यान से प्रॉपरली। ये ऊपर का जो पार्ट है वो इसमें नहीं है, ये वाला पार्ट इसमें नहीं है। ओनली ये है एक, जिसको मैं कहूँ कि गिलास जो होता है वैसा है, या इसको हम बाल्टी भी बोलते हैं, आपके घर में यूज लेते हैं, वो ये है। इसकी साइलेंट हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ये 4, ये 4, राइट, 4 सेंटीमीटर। तथा इसके वर्तीय सिरों की परिधियाँ 18 सेंटीमीटर और 6। इसकी परिधि नीचे वाला की 2 पाई आर, ये यहाँ पे यानी सरकमफ्रेंस है वो 2 पाई आर, इसको R1 कर ले, वो है 18 सेंटीमीटर। और यहाँ इसका एक सर्कल ये है, तो यहाँ से इसकी है वो है 2 पाई R2 इक्वल में है 6 सेंटीमीटर, ये गिवन है, राइट। सीनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सीनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो आपको बता दूं कि पाई, इसका जो ओरिजिनल होता है छीनक उसका, कोण का, या ये कहूँ मैं क्या बोलते हैं इसको, कौन, शंकु, पाई R L होता है। तो इसके अंदर पाई और L सेम है, तो इसका R1 और प्लस में R2, ये बनेगा इसका, किसका, इसका शंकु के छेदनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है πL R1 प्लस R2। R1 यहाँ से आपके पास में यहाँ से आउटपुट होगी, R2 यहाँ से आउटपुट होगी, ओके है। तो फर्स्ट मैं यहाँ से R1 फाइंड आउट कर लेता हूँ। 2 पाई R1 इक्वल में ये है 18, ये R1 की वैल्यू आ जाएगी 18 डिवाइड बाय 2 पाई, ओके, ये R1 आ गई। R2 ये है 2 पाई R2 इक्वल 6, R2 इक्वल में 6/2 पाई। ये वाली वैल्यू आपको सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू लास्ट में पुट करेंगे। अब यहाँ से आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द क्रॉस सरफेस एरिया, किसका, इसका फ्रस्ट्रम का, फ्रस्ट्रम, ओके है, फ्रस्ट्रम, क्रॉस सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम, ये फाइंड आउट करोगे नेक्स्ट पेज पे। शंकु के छीनक, शंकु इसको बोलते हैं शंकु के छीनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी क्रॉस सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम, ओके। ये इसका फॉर्मूला क्या बताया मैंने, πL इंटू में R1 प्लस R2, इसके सिलेबस में है वो देख लेगा। पाई की वैल्यू यहाँ पाई रहने दे, पाई, L की वैल्यू इंटू में 4, इंटू में R1 की वैल्यू यहाँ से आउटपुट की थी हमने, ये देख लीजिए R1 है 18/2 पाई, 18/2 पाई, 18/2 पाई प्लस में R1 की वैल्यू 6/2 पाई। इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने पर आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास में पाई, और पाई इसमें से, चलो ऐसे करते हैं इसको, पाई 4 पाई, 4 पाई, लास्ट में पाई को कैंसिल आउट कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे इसका एलसीएम लिया 2 पाई आ गया, 2 पाई आ गया, तो 18 प्लस में 6, ये क्लोज, ये हो गया 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 18 एंड 6 हो गया आपके पास में कितना, 24, 24 हो गए, 18 और 6, और डिवाइड बाई हो गया 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट कर दो, पाई से पाई क्या करोगे, कैंसिल आउट कर दो, पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी पड़ी, और 2 से ये कैंसिल आउट कर दो, 2 2 जा 4, और 24 2 जा
48 और ये सेंटीमीटर में चल रहा था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका लास्ट फाइनल आंसर ये आ गया। फॉर्मूला पता होना चाहिए पाई एल इंटू R1 प्लस R2, क्योंकि बिकॉज फर्स्ट टर्म में 2 सर्कल होते हैं, तो बड़े वाले को तो बड़ी वाली जो सरकमफ्रेंस गिवन थी 18 और छोटे वाले सर्कल की सरकमफ्रेंस थी यानी परिधि जिसको बोलते हैं वो आपके पास में 6 थी। यहाँ से लास्ट फाइनल आंसर ये आया है। ओके है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए ये भी ऐसा ही है एक क्वेश्चन, हो तो आपके सिलेबस में देख लेना। यहाँ है 2 क्यूब ईच ऑफ द वॉल्यूम, यानी 2 क्यूब है उनमें एक की वॉल्यूम है वो आपके पास में, ठीक है। वन क्यूब, यहाँ पे नोट कर लो आप, 1 क्यूब ऑफ वॉल्यूम, एक घन का आयतन, जिसको वॉल्यूम को आयतन बोलते हैं, आयतन वॉल्यूम वो गिवन है, वो आपके पास में है 64 सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया तो वॉल्यूम है, ये यूनिट है वॉल्यूम की। ओके है, ये गिवन है। आर जॉइन एंड टू एंड, उन दो को आपने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया ऐसा बोल रहा है। और यहाँ फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दी रिजल्टिंग क्यूबॉइड, जो एक क्यूबॉइड बनेगा उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड का करना है तो वहाँ से आपको क्या फाइंड आउट करना है वो देखिए। यहाँ पे मैं एक 2 क्यूब चेक कर लेता हूँ, इसमें क्यूब है क्या, ये क्यूब है, एक क्यूब ये हो गया, एक क्यूब अलग कलर से ले लेते हैं, इसके अंदर ऐड कर देते हैं ये देखो, इसमें पता चल जाएगा आपको, इससे ही पता चल जाएगा, ये हो गया, ठीक है। ये दोनों एंड टू एंड ज्वाइन करवा दिए, इनको ज्वाइन करवाने पर आपके पास में यहाँ पे एक ये देखो, ये ज्वाइन करवा दिया। ज्वाइन करने पर पहले सबसे फर्स्ट में तो इस क्यूब की, एक क्यूब की क्या आनी चाहिए, साइड आनी चाहिए, उस साइड आएगी तो ये क्यूबॉइड बन जाएगा। ये है बनने पर ये जो है ठोस सॉलिड जो है ये एक क्यूबॉइड बन गया, यानी घनाभ बन गया। ये घनाभ जो बना है क्यूबॉइड, ये जो क्यूबॉइड है इसका हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं। तो उसमें एल चाहिए, एल इंटू बी एंड एच चाहिएगा। तो पहले सबसे पहले इसकी एक क्यूब जो बना है इसकी आप साइड निकालोगे, वो यहाँ से आएगी। 1 क्यूब ऑफ द वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब। क्या होता है भाई, ए क्यूब। साइड क्यूब होती है, भुजा की क्यूब बोलते हैं जिसको, 64 सेंटीमीटर। यहाँ से 64 का क्यूब रूट फाइंड आउट करोगे, यहाँ से ये आएगा। इससे नेक्स्ट जो है वो बोथ साइड क्यूब रूट करोगे तो a इक्वल क्यूब रूट 64 का क्यूब रूट फाइंड आउट करोगे तो a की वैल्यू जो है साइड है वो 4 आ जाएगी। आपको पता है 4 का क्यूब जो होता है वो 64 होता है। ऐसे फाइंड आउट नहीं करो तो ऐसे करके चेक कर लो, यहाँ इसके फैक्टर बनाओगे ऐसे, और क्यूब रूट में 3 के पेयर होते हैं। 2 से डिवाइड हुआ 32, 2 से डिवाइड हुआ 16, 2 से डिवाइड हुआ 8 टाइम्स एंड अगेन 2 से 4 टाइम, 2 से 2 अगेन 2 1 जा 2। ये देखिए 3 के पेयर बने 2 और 2 सेम, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल में 4। इस क्यूब रूट हो गया 4 सेंटीमीटर इसकी साइड आ गई। ये जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर है, ये जो साइड है वो भी 4 सेंटीमीटर है, सेम है। ये वाली साइड जो है इसकी वो भी 4 सेंटीमीटर है, 4। ये साइड सेम यहाँ लिख रखिए, और ये जो साइड है वो सेम है, ठीक है। और ये हाइट जो है इसकी, ये वाली हाइट अज्यूम कर लेते हैं, हाइट
ये वाली हाइट, ये 4 सेंटीमीटर। ओके, ओनली इस ये क्यूबॉइड जो बनेगा टोटल यहाँ से यहाँ तक जो बनेगा उसकी लेंथ इफेक्ट होगी, ओनली लेंथ ही चेंज होगी। मतलब घनाभ जो बना है, क्यूबॉइड जो बना है, उसकी लेंथ यानी लंबाई जिसको बोलते हैं एल, लेंथ लंबाई एल, लेंथ इक्वल 4 + 4 8, ओनली ये आपकी चेंज होगी 8 सेंटीमीटर। बाकी यहाँ से चौड़ाई जो होगी जिसको बोलते हैं ब्रीथ, बी इक्वल ओनली 4 सेंटीमीटर, ब्रीथ सेम रहेगी। एंड हाइट जिसको ऊंचाई बोला, ऊंचाई एच से हाइट वो भी सेम 4 सेंटीमीटर रहेगी। अब हमारे पास में ये जो क्यूबॉइड बना है रिजल्टिंग के बाद में उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए। ओके, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, नेक्स्ट पेज पे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये आपको फाइंड करना है। ये जो घनाभ बना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या है, 2 × LB + BH + HL, ये फॉर्मूला यूज करना है। तो नेक्स्ट इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, 2 × ब्रैकेट स्टार्ट, एल की वैल्यू लेंथ जो है वो 8 बनी है, इंटू में ब्रीथ ओनली 4 है, प्लस ब्रीथ 4 है, इंटू में हाइट 4 है, प्लस में हाइट अगेन 4, इंटू में लेंथ अगेन 8, इक्वल विल बी 2 × 8 4 जा 32, 4 4 जा 60 एंड 32, इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 32, 32 हो गया आपके पास में 64, 60 32 64, 64 एंड 16 होंगे आपके पास में 80, ये जीरो हो जाएगा, 7 एंड 8 8 80, इक्वल मल्टीप्लाई करोगे तो 160, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट हो गई। ओके है, ओनली आपको क्वेश्चन को समझना है। 2 क्यूब थे, 2 क्यूब को आपने क्या किया, यहाँ पे ऐड किया, एंड टू एंड ज्वाइन करवाया, ज्वाइन करवाने पर इसकी पहले सबसे फर्स्ट पे इसकी क्यूब की क्या होगी, क्या नीड होगी इसकी, साइड की, जो साइड हम जानते हैं इसका वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम से हमें साइड यहाँ पे आउटपुट हुई, आउटपुट आफ्टर दैट यहाँ पे ज्वाइन करवाया, ज्वाइन करवाने पर लेंथ, लेंथ इफेक्ट होगी, ओनली लेंथ चेंज होगी 4 + 4, एंड हाइट सेम रहेगी, और इसकी ब्रीथ सेम रहेगी। ओके, राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। 15, देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे फाइंड द मीन, मीन फाइंड करना है। मीन, मीन का मतलब है माध्य, फॉलोइंग द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अब किस मेथड से करोगे इसमें दिया नहीं है, आपकी मर्जी है। इसमें एक टेबल और बनानी है हमें, टेबल बनाने के आफ्टर हम इसमें इसका फॉर्मूला यूज कर देंगे, मीन फाइंड आउट करना है। ये टेबल यहीं पे बना देता हूँ, ये टेबल बन गई आपकी यहाँ पे, ये टेबल। ओके, टेबल जो बनी है वो यहाँ पे क्या नोट करना है वो देखिए, यहाँ पे आपको एफ, ये यहाँ एफ एक्स का मल्टीप्लाई करना है 1 को 2 से, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 × 1 = 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है 8,
3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है 15, एंड 4 को 4 से मल्टीप्लाई 16, 10 को 2 को 5 से मल्टीप्लाई 10, और ये 12। अब आपको क्या किस किस का सम चाहिएगा? ओनली इसका, जिसको आप सिग्मा एफ बोलते हैं, इसका सम, और इसका सम चाहिएगा सिग्मा एफ एक्स का, जो हम मीन का फॉर्मूला लगा देंगे, माध्य का फॉर्मूला। 2 4 6 और 6 और 5 11, 11 और 4 11 4 15, 15 और 4 19, ये हो गया 19। अगेन एक बार चेक कर लें। 2 और 2 4 8, 8 5 13, और 13 और 6 19। अब इसका सम कर लो। यहाँ से देखिए ये दोनों हो गए 10, और ये 10 ऑलरेडी 20, 20 और 10 ये 30, 30 ये हो गया 40, 50, और ये 60 और 63। अगेन चेक कर लो, 63 आ रहा है। अगेन चेक करो, 63 यहाँ से नोट किया जाएगा, तो 63 नहीं हो तो अब 2 एंड 8 10, 10 और 10 हो गए आपके 20, 20 और ये 10 30, 40, 50, 60, 61 और 62, 63, 63 में। वैसे चेक कर लो, इसको ऐड नहीं करना आता तो 15 एंड ये 16 आ जाएगा आपके पास में 31, और ये हो गया आपका 10, और ये हो गया आपके पास में 22, ये 22 ऐड करोगे 3 हो गया, और ये 3 3 6। ओके है, राइट है, यही आ रहा है। अब इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे मीन का। मीन का जो फॉर्मूला है, मीन को माध्य कहते हैं, माध्य एवरेज भी बोलते हैं इसको। माध्य का जो फॉर्मूला है, एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। एक्स बार जो आ गया यहाँ पे, एक्स बार ये 63 डिवाइड बाई 19। अब यहाँ पे पॉइंटों में इसका आंसर ला रहे हैं डेसिमल में, तो 19 से डिवाइड कर दो। 63 में आपने डिवाइड किया किससे? 19 से। तो 19 की टेबल बोलना, बोलो बोलो। 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, 57, और 19 4 जा 76 होते हैं, जो इससे मोर देन है। 3 जा 3, 13, तो ये आ गया 6, यहाँ से इसने कैरी ले ली थी, ये पॉइंट आ गया, तो ये 0 पॉइंट। अब नेक्स्ट सेम 3, ये 3 आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे 3 आपके पास में रिमाइंडर हो गया, अगेन 0 नोट किया, 19 1 जा 19, और समथिंग आपके पास में ये आएगा यहाँ पे 3.31 अप्रोक्सीमेट में, ये मीन आएगा इसका। ओके है क्या? यहाँ पे चेक कर लीजिए। 29 57 होते हैं, 19 चौक 76, मैंने कहा 76 होते हैं, 4 टाइम मोर देन है इससे नंबर से, तो ये यहाँ पे 6 हो गया। 13 13 माइनस 7 इक्वल्स टू 6, यहाँ 0 बच गया, 0 नोट कर लिया, पॉइंटर यहाँ पे हो, तो अगेन 3 टाइम हो गया। ओके, चेक कर लो, ये इसका हो गया। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ओके है, इसका हो गया 63। आंसर कितना आ गया? 63। नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, तो नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए। ओके है, अच्छा क्वेश्चन है, किससे? प्रोबेबिलिटी से है। इसका प्रोबेबिलिटी देखिए, ए बॉक्स कंटेन 8 रेड, एक बॉक्स है, एक बॉक्स बना देते हैं। जैसे ये बॉक्स बनाया मैंने, ऐसा रेंडमली कोई बॉक्स है, ये बॉक्स, ये आपके पास क्या है? बॉक्स। इसमें 8 रेड बॉल हैं, 8 जो है वो रेड बॉल हैं, रेड, एंड 5 वाइट बॉल हैं, 5 जो है वो वाइट बॉल, एंड 2 ग्रीन,
2 ग्रीन बॉल, इस बैग से 1 मार्बल इज ड्रॉ एट रैंडमली एक बॉल यहां से आउट की जाती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल इज रेड नॉट ग्रीन। दो इसमें आपसे पूछा है, तो यहाँ से टोटल निकाल लें, टोटल आउटकम्स कितने होंगे वो निकालने हमें। तो पहले सबसे फर्स्ट में टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 8 + 5 एंड 2 = 15, यानी कुल परिणाम जिसको बोलते हैं कुल परिणाम हो गए आपके कुल परिणाम, ओके है 15। देन प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी दैट, इस नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी। सबसे फर्स्ट में यही कर देते हैं नंबर 1 की, रेड की प्रोबेबिलिटी रेड बॉल मार्बल्स की टोटल आउटकम्स यहाँ डिनोमिनेटर में आते हैं 50। आपसे रेड बॉल की ये पूछा है, तो इस जो बॉक्स है ये कहा है एक डिब्बे में लाल 8 लाल 5 सफ़ेद 2 हरी कंचे हैं, एक कंचा या दरचा, ये निकाला जाता है रैंडमली। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कंचा लाल हो और हरा न हो। पहले वाले में लाल है 8, तो रैंडमली 1 बाई 1 करके निकालोगे तो 8 टाइम्स आपके आएंगी ये, यानी यहाँ पे हो गया 8। पहले का तो आंसर हो गया ये। सेकंड वाले का आंसर है आपकी बॉल ग्रीन नॉट ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, इसकी प्रोबेबिलिटी आपसे फाइंड आउट करनी है। कंचा हरा न हो, कंचा हरा नहीं होने की प्रायिकता, ये पूछे। टोटल आउटकम्स वही भी आपको पता है कि 15 है। इसमें आपको क्या करना है कि ग्रीन बॉल नहीं आनी चाहिए इसमें, ग्रीन बॉल, ये ग्रीन बॉल जो है इस बैग में ग्रीन बॉल नहीं आनी चाहिए, तो इसको आप रिमूव कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे। उसके आफ्टर आप यहाँ से ये 2 बॉल बची रेड एंड वाइट, दोनों को प्लस करोगे तो ये आ जाएंगे 13, यानी यहाँ पे मैं ऐसे कर दूँ 8 + 5 = 13/15। ये एक मेथड तो ये है। और सेकंड मेथड जो है इसका, इस हरा न होगा, पहले हरी बॉल की आउटपुट करें। तो देखो पहले हरी जो है यानी ग्रीन जो है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इक्वल डिवाइड बाय 15, और ग्रीन की हो जाएंगे आपके पास में 2 ग्रीन है, 2 ग्रीन आ गई। अब यहाँ से फॉर्मूला ये यूज होगा, PE + PE बार = 1। वी नो दैट PE + PE नॉट = 1, दोनों का सम 1 होता है। ये दोनों सेम होने चाहिए। हमें ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी नहीं आने की निकालनी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आने की होनी चाहिए, मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/15 प्लस में PE बार = 1, नेक्स्ट में PE बार = 1 - 2/15, इसके नीचे 1 लेट करेंगे, एलसीएम करेंगे तो PE नॉट बार = 15 × 15 - 2 = 13/15। ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है, जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे। अच्छा क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर नंबर डिविजिबल बाय 6 से डिविजिबल होने चाहिए वो। 17 का क्वेश्चन है ये, यानी ये कह रहा है इसे प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य हो। यानी फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट
40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, 6 से डिविजिबल होना चाहिए। 40 है आपके पास में, 40 नंबर जो 6 से क्या होने चाहिए, डिविजिबल होने चाहिए। तो फर्स्ट में आपके पास में एक एपी बन जाएगी यहाँ पे, एपी जो बनेगी, ओके है, या फर्स्ट ऐसे नोट कर सकते हैं, डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6 इक्वल नंबर जो होंगे वो 6 होगा, 6 के आफ्टर 12 होगा, 12 के आफ्टर कितना होगा आपके पास में, 18 होगा, 18 के आफ्टर कितना होगा आपके पास में, 24 होगा, डॉट डॉट सो ऑन, यानी हमारे पास में 40 नंबर है, ओके है, 40 नंबर होंगे। तो यहाँ से आपके पास में एक एपी बनी, ये एपी बन गई, एपी बनी आपके पास में 6, 12, 18, 24 डॉट सो ऑन। इससे आपके पास में ए की वैल्यू आ गई और डी की वैल्यू आ गई, ए डी की वैल्यू और एन की वैल्यू आ गई। तो आप इसकी लास्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे आप करोगे तो लास्ट टर्म पता नहीं चलेगी कौन सी होगी वो, ऐसे करोगे तो बहुत लेंथी बन जाएगा, आपको 40 नंबर राइट करने होंगे। 40 नंबर राइट करोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ से ये फर्स्ट टर्म है, ए की वैल्यू 6 एंड डी कॉमन डिफरेंस जिसको सार्वंतर बोलते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी ये भी हो गया 6। ए एन लास्ट टर्म फाइंड आउट करोगे, ए एन इक्वल 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से ए एन आपको फाइंड आउट करना है, ए एन इक्वल ए की वैल्यू 6 प्लस एन की वैल्यू 40 माइनस 1 इंटू में 6। ए एन इक्वल ये 6 हो गया, ये प्लस 39 इंटू में 6। ए एन इक्वल 6 प्लस 39 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 9 6 54, 5 करी लग गई, 6 3 जा 18, 18 एंड 5 23। अगेन चेक कर लेना इसका मल्टीप्लाई, ये दोनों ऐड करके आपका आ गया ए एन, लास्ट टर्म आ गई 6, इसमें ऐड किया तो 0, ये 4, ये 2, लास्ट टर्म आ गया आपके पास में 240। अब सम का फॉर्मूला लगा दोगे, एस एन इक्वल एन बाई 2 ए प्लस ए एन वाला, जो छोटे वाला जिसको बोलते हैं फॉर्मूला, एस एन एस 40 नंबर का 40/2, फर्स्ट नंबर यानी फर्स्ट टर्म 6 प्लस में लास्ट टर्म 240 इक्वल आ जाएगा S40 इक्वल, ये कैंसिल आउट हो गया 20 हो गया, इंटू में इससे कैंसिल आउट हो गया 20, ये 6 अभी 6, ये आ जाएगा 246, 246 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, S40 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 10 लगा देंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2 6 12, 2 4 8 एंड 9 और 2 2 4, ये 0, इसका सम ये आ गया 4920। ओके, एनी डाउट बच्चों, एनी डाउट? नो ना? पर वीडियो को दबा के लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, हर बच्चे के पास पहुंच जाए और हर बच्चा अच्छे से चेक देख ले क्वेश्चन को, ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम अच्छे से दे सके माइंड फ्रेश से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे है, ओके है। ये वैसे बता देता हूँ, वैसे आपके सिलेबस से बाहर हो, आउट ऑफ द सिलेबस, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टेक्स। एक ट्राइंगल है, ये इसका ट्राइंगल बना देते हैं ऐसे एक, और इस ट्राइंगल का एरिया आपको पता ही है क्या होता है, ये ए बी एंड सी, ये फॉर्मूला है, ओके है। इसके आपके वर्टेक्स दे रखे हैं जिसको शीर्ष बोलते हैं, ये हो गया आपके 2,3,
कोऑर्डिनेट पॉइंट है। बी के हो गए आपके -1,0, सी के हो गए 2, -4, ये कोऑर्डिनेट है। इसको आप ये कहते हैं, इसको x1, ये y1 कोऑर्डिनेट, ये x2, ये y2 एंड ये x3 एंड y3, राइट। इसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला जो होता है वो बता दूं क्या होता है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसको बोला जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट, ओके, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3, नेक्स्ट में y1 - y2 ब्रैकेट क्लोज। ये एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था किसका, ट्राइंगल का। व्हेन गिवन 3 वर्टेक्स पॉइंट ट्राइंगल के, देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। इसमें आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे आफ्टर इसका एरिया आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट x1 2, ये 2 ब्रैकेट स्टार्ट y2 - y3, y2 0 - 4 तो 0 माइनस ब्रैकेट -4 प्लस x2 की वैल्यू है -1 ब्रैकेट अगेन स्टार्ट y3 - y1, y3 -4 माइनस साइन यहाँ है y1 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस x3 की वैल्यू 2 ब्रैकेट स्टार्ट y1 की वैल्यू 3 माइनस y2 वैल्यू 0 ब्रैकेट क्लोज बोथ साइड, ओके। ये भी सोल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ देखना भाई जगह है यहाँ पे इक्वल 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट, ये देखो ये हो गया नेगेटिव पॉजिटिव, 0 + 4, 0 + 4 कितना होगा 4, तो मैं इसको ऐसे ही कर देता हूँ 2 × 4, ये मल्टीप्लाई का साइन है। इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया फर्स्ट वाले को, ये माइनस का साइन है, ये माइनस के हो गए 7, ऐड करोगे तो ये माइनस का 1 है, यहाँ पे -1 × -7, नेक्स्ट में प्लस ये 2 है, 2 × 3, 3 - 0 इक्वल का 1/2 नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, प्लस का 7 प्लस का 6 क्लोज। दिस इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 7 15, 15 and 6 21, आंसर आ गया 21/2 और ये होता है स्क्वायर यूनिट। यहाँ पे आप नोट करोगे स्क्वायर यूनिट, ओके है, वर्ग यूनिट, इकाई, वर्ग इकाई, हिंदी में लिखते हैं इसको वर्ग इकाई, वर्ग इकाई बोलते हैं, इकाई, आंसर आ गया इसका।
इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा, नेक्स्ट में भी इसको डिवाइड से। ओके, अच्छा क्वेश्चन है जिसके वो इम्पोर्टेंट है क्लास, ध्यान से देखते रहे आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला लर्न करना है, इसके लिए फॉर्मूला 3 वर्टेक्स पॉइंट गिवन, देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल 1/2x y2 माइनस y3, y2 से ही स्टार्ट होगा, x1 x2 x3 ये बाहर होंगे ब्रैकेट से लर्न करने के लिए, y2 से स्टार्ट होता है, यहाँ 3 अगेन, यहाँ 3 है, 3 के आफ्टर 1, 1 यहाँ है, 1 के आफ्टर 2, ये फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट देखिए, अच्छा क्वेश्चन ये भी है। The mark of the student of the class are given in the following frequency distribution. Find their median. इसका फाइंड आउट करना क्या है, मीडियन, ये मीडियन फाइंड आउट करना है। और ये मीडियन कौन सा है, ग्रुप्ड डाटा वाला। ओके है, ग्रुप्ड डाटा में इस मीडियन में आपके पास में ओनली एक टेबल बनानी होती है, ओनली वन टेबल। उस टेबल के लिए मैं एक यहाँ पे लाइन चूज कर लेता हूँ। ओके, ये टेबल बनाएंगे यहाँ पे, इसकी ये टेबल बन गई, ओनली ये टेबल, ओनली फॉर्मूला लर्न होना चाहिए इसका, मीडियन का। कह रहा है कि एक कक्षा के छात्रों के प्राप्तांक निम्न वितरण में दिए गए हुए हैं, इनका माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका मीडियन, मीडियन मीडियन, ये मीडियन। ओके, ओके है। अब आपको क्या करना है, ये टेबल जो मैंने बनाई है उस टेबल में आपको ओनली टू ओनली यहाँ पे कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी आपको फाइंड आउट करनी है, जिसको शॉर्ट में CF बोलते हैं। CF यहाँ से आउटपुट होगी नंबर ऑफ स्टूडेंट, जिसको आप F से डिनोट करते हैं, F फ्रिक्वेंसी है। ये देखिए, ये 4 का एज इट इज 4 में प्लस करेंगे 28 तो 32, 32 में प्लस करेंगे 40, ये ऐसे ऐड करते रहेंगे, ये ऐड करेंगे तो ये आ जाएंगे 74, 74 में ये ऐड करोगे दिस 70, 70 ऐड करोगे तो 94, 94 में 6 ऐड करोगे तो 100। ये इसका जो सम है नंबर ऑफ इसका, इस वाले का F का टोटल का, जिसको सिग्मा F एंड N बोला जाता है। N की वैल्यू जो है वो है 100। ये जो कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी है, इसका जो लास्ट में सम है वही इस वाले नंबर का पूरे का सम होता है, ये बात ध्यान रखना है। अब यहाँ पे n/2 निकालना होता है, n/2, तो ये n/2 निकालोगे, n/2 इक्वल में n की वैल्यू 100 डिवाइड बाई 2 इक्वल 50। इससे 50 से जस्ट लार्ज नंबर जो देखनी है वो कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी, जिसको CF कहते हैं, 50 से जस्ट जो लार्ज नंबर है CF की, ओके है, जस्ट लार्ज नंबर वो है 50 से जस्ट लार्ज ऑफ CF कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी। नंबर जो बनेगा वो आएगा यहाँ पे कौन सा, 74, 74, और 74 की करस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल है, वो क्लास इंटरवल जो आई, मार्क जो क्लास इंटरवल बोलते हैं, जिसको क्लास इंटरवल यानी माध्यिक जो है वो आपके पास में ये है, ये वाली। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, इससे ये आपको चूज करनी है, ये वाला। ये क्लास इंटरवल जो आई है वो 20 to 30, 20 to 30 यूजुअली यहाँ से ये लोअर लिमिट आएगी, ये लोअर लिमिट, इसको लोअर लिमिट L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट में इसकी वैल्यू यहाँ से कर देते हैं, उसके आफ्टर करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट पेज पे करना पड़ेगा। L की वैल्यू यहाँ पे ये हो गया F, यहीं पे नोट कर देता हूँ, ये F, ये CF, ओके है क्या, ये इससे जस्ट ये वाली नंबर, ये वाली नंबर, ये काउंट होगी CF में, जो आपके फॉर्मूले में होगा CF होगा 32, राइट है। और यहाँ पे लोअर लिमिट यानी L की वैल्यू ये रही, यहाँ पे लोअर लिमिट 20 है, F की वैल्यू 42 है,
ये नहीं होगी, ये काउंट नहीं होगी, ये तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल है वो चूज करते हैं। ओके, CF32 हो गया। और इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस जो एच की वैल्यू है, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस, वो एच है आपके पास में 10। 10 का डिफरेंस चल रहा है सब में। तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ एल, लोअर लिमिट, एल को बोलते हैं लोअर लिमिट, जिसको निमन सीमा कहते हैं। निमन सीमा लिख भी देता हूँ, निमन सीमा, लोअर लिमिट, वो वैल्यू आ गई आपके पास में 20। और कहीं से नहीं सेलेक्ट की जाएगी, यहाँ से सेलेक्ट की जाएगी, ये है इसकी। ओके है। उसके आफ्टर आता है आपके पास में n/2, n/2 की वैल्यू 50 है। उसके आफ्टर आता है CF, कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी, ये 74 नहीं होगी, इससे जस्ट अप वाली नंबर ली जाएगी 32। ये बात याद रखनी है आपको। ओके, CF और आफ्टर एफ की वैल्यू है 42 एंड H की वैल्यू H इक्वल 10। ये सभी वैल्यू आपको उस मीडियन के फॉर्मूले में प्रूव कर, सॉरी पुट करनी है। मीडियन, मीडियन जिसको माध्यिका कहते हैं, माध्यिका, माध्यिका, इसका फॉर्मूला L प्लस ब्रैकेट स्टार्ट n/2 माइनस CF डिवाइड बाय, ये L अलग से है भाई, इसके नीचे नोट हो गई क्या, ये लाइन नोट हो गई भाई, ये ओके। ओके, F ब्रैकेट क्लोज बोथ साइड इनटू में H, इसमें वैल्यू पुट कर दो। L की वैल्यू 20, ब्रैकेट स्टार्ट n/2 50 माइनस CF जो है वो 32 डिवाइड बाई F 42 इंटू में H की वैल्यू 10। इसको सोल्व करेंगे 20 प्लस में 50 माइनस 32, 8 आपके पास में ये हो गए और 10 आपके पास वो हो गए 18। 18 डिवाइड बाई 42 मल्टीप्लाई बाई 10। ओके है, ये चेक कर लीजिएगा 50 माइनस 32 इक्वल 18। ओके, कैंसिल आउट कर लो। कैंसिल आउट करोगे तो इससे और नंबर छोटा बन जाएगा, इसको लास्ट तक नहीं हटाना है यहाँ पे। तो देखो ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, ये 9 हो गया, ये आपके पास में 21 हो गया। ओके है, ओके। अब कैंसिल आउट हो रहा, गया हो, आगे भी हो रहा है। 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21। तो ये आपके पास में जो क्वेश्चन आया है ये है 20 प्लस ये 30 और 30/7। अब यहाँ 30 में आप डिवाइड करेंगे, 30 में डिवाइड करेंगे 7 से, 7 4 जा 28, 2 पॉइंट यहाँ पे हो गया, ठीक है। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 6 आ गया, 7 8 जा 56। नेक्स्ट ऐसे चलता रहेगा। तो आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू जो आपने 20 प्लस में 4.28 अप्रोक्सीमेट में, पॉइंट के आफ्टर 2 डिजिट तक आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज ये 4 इसमें ऐड हो जाएगा तो 24.28 इसका लास्ट आंसर आ गया है भाई। इसका किसका, ये मीडियन का, ये मीडियन आपने फाइंड आउट की है वो ये है। ओके है, 24.28। ये चेक करेंगे कि आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो प्रीवियस पेज पे करते हैं 24, इसी के बिटवीन आना चाहिए आपका, ये आंसर इसी के बिटवीन आना चाहिए, इसी के बिटवीन। इसी के बिटवीन नहीं आया तो ये आंसर होगा आपका ऐसा, इसी के बिटवीन आना चाहिए। ओके है, ये आना चाहिए इसके बिटवीन, ये 24 वोल्ट। ओके है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए 20 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20।
फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी टू tangent TP and TQ are draw to a circle with center O. प्रूव दैट, ये प्रूव करना है। PTQ इक्वल टू OPQ। इसका सबसे फर्स्ट में क्या कर देता हूँ, इसका ये कह रहा है कि केंद्र O वाले वर्त पर एक वर्त बनाओ पहले, यानी एक सर्कल ड्रॉ करो। ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ से अब हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, टेंजेंट लाइन जिसको बोलते हैं, इधर ही बना देते हैं। एक लाइन ये हो गई, एक लाइन इधर हो गई आपकी टेंजेंट लाइन, ठीक है। ये लाइन इधर से मैं बना देता हूँ, टेंजेंट लाइन है ये, यहाँ से है ये, ओके है। और एक ये इसका सर्कल का सेंटर पॉइंट पे भी बना देता हूँ, अजूम कर लो यहाँ सेंटर है, ये सेंटर पॉइंट है इसका, ओके है। ये हो गया आपके पास में, ओके। ये तो बन गया आपका, हो गया हो गया हो गया हो गया है। अब देखिए यहाँ पे, ये इसका सेंटर पॉइंट ओ है, क्या का है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, टी बाहर पॉइंट है कोई एक्सटर्नल, ये टी है, और इसको थीटा अजूम कर लोगे, ये है टी पी, एक पी पॉइंट है, और एक आपके पास में टी क्यू, क्यू पॉइंट है, और इसको आपने ओ से ओ वाला सेंटर है, राइट, ओके। अब हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दे ही रखा है यहाँ पे, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, सिद्ध कीजिए, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, पी टी क्यू, पी टी क्यू, यानी ये थीटा जो है वो डबल होगा किसका, ओ पी, ओ पी क्यू, इसका ओ पी क्यू का, इस वाले का डबल होगा, इस वाले एंगल का डबल होगा। अब आपको क्या करना है, ये दोनों इक्वल तो हैं ही आपके पास में, ठीक है। यानी आपने पी टी क्यू को क्या किया, लेट कर लिया कि एंगल पी टी क्यू क्यू इक्वल थीटा अजूम कर लिया, ओके। थीटा अजूम होने पर हमने एक थ्योरम ये है कि टी पी इक्वल टी क्यू, दोनों टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन है ये, टेंजेंट लाइन, ये आपकी टेंजेंट लाइन है, लाइन टेंजेंट लाइन इक्वल होती है, स्पर्श रेखा है ये, इसको स्पर्श रेखा बोलते हैं, मे बी स्पर्श रेखा इक्वल होती है, ठीक है। ये इक्वल होती हैं तो यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल बन गया, ये वाला एक टी पी क्यू, टी पी क्यू एक ट्रायंगल बना, ट्रायंगल बना तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, जिसको जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल को समद्विबाहु, समद्विबाहु बोलते हैं। तो ये वाला, ये दो साइड इक्वल हुई तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो गया, ओके है क्या। तो यहाँ पे आपको नोट करना है इन ट्रायंगल, कौन से में, टी पी क्यू, टी पी क्यू में आपको क्या करना है, एंगल, कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा, एंगल टी पी क्यू इक्वल होगा एंगल टी क्यू पी, और ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल के कारण इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए आपके, ये हो गए आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओके है। समद्विबाहु त्रिभुज है भाई, समद्विबाहु बोल दिया मैंने, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो गए, अब यहाँ से इसने नोट किया है कि टी पी क्यू को क्या नोट करोगे, टी पी क्यू को, टी पी क्यू, इस वाले को क्या नोट करोगे, इस वाले को, इस वाले एंगल को, इस वाले पूरे एंगल को आप ये नहीं नोट कर सकते क्या कि ये पूरा एंगल जो है वो 90 डिग्री है यहाँ पे, तो 90 डिग्री में से मैं ये माइनस कर दूँ तो यही तो बचेगा, बिल्कुल। टी पी क्यू, ध्यान से देखो, टी पी क्यू जो है वो टी पी ओ में से माइनस करना है ओ पी क्यू, ये माइनस करना है यहाँ पे। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे देखिए,
ये ट्राइंगल है, तो नेक्स्ट पेज पे क्या लिखोगे, टी पी क्यू को नोट कर रहे हैं। एंगल किसको नोट कर रहे हैं, एंगल टी पी क्यू इक्वल नोट करोगे आप क्या, टी पी क्यू और टी क्यू पी, टी क्यू पी दोनों को आपने नोट किया क्या, कि यहाँ से ये नोट किया 180 माइनस थीटा डिवाइड बाई 2, यानी ये लिखा इसने कि 90 माइनस थीटा बाई 2, ये नोट करोगे। ये हुआ आपसे क्या, पूरा सम ऑफ प्रॉपर्टी लगा के, सम ऑफ प्रॉपर्टी लगा के यही बनेगा उसका दोनों में। ये 2 से सेपरेट सेपरेट डिवाइड करने के आफ्टर ये आ गया आपका, ओके है। 90 माइनस थीटा बाई 2 हो गया इसका इक्वल, ये दोनों की वैल्यू आ गई। थोरम से ओ पी टी जो है, एंगल ओ पी टी जो है वो है 90 डिग्री गिवन, ये तो गिवन है, गिवन है 90 डिग्री गिवन है। ओ पी क्यू को क्या नोट करोगे, एंगल ओ पी क्यू को नोट करोगे क्या, ओ पी क्यू को नोट करोगे ओ पी टी, एंगल ओ पी टी माइनस क्या कर दोगे, एंगल टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू, उसके अंदर देख लेना, चेक कर लेना, एंगल ओ पी क्यू इक्वल ओ पी टी। ओ पी टी तो आपके पास में ये रहा ओ पी टी 90 डिग्री, माइनस टी पी क्यू, ये रहा टी पी क्यू 90 माइनस 90, ब्रेकेट लगाओ, 90 माइनस थीटा बाय 2, ओ पी क्यू इक्वल हो गया 90 माइनस 90 प्लस में थीटा बाई 2, 90 से 90 कैंसिल आउट, एंगल ओ पी क्यू इक्वल ये हुआ थीटा बाय 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये चला जाएगा 2 एंगल ओ पी क्यू इक्वल थीटा, और थीटा को क्या एज्यूम कर रखा है, तो एंगल ये आ गया 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू इक्वल, थीटा को एज्यूम किया था सबसे फर्स्ट में थीटा को पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। चेक कर लीजिए आराम से, ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। ग्राफ विधि से इसको सोल्व करना है, ओके है। ग्राफ विधि से इसको क्या करना है, सोल्व करना है, राइट। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली, निम्न रैखिक समीकरणों को आलेख विधि द्वारा हल कीजिए। तो सबसे फर्स्ट में हमें एक टेबल बनाएंगे फर्स्ट वाले इक्वेशन की, इसको फर्स्ट इक्वेशन अज्यूम कर लें, ये सेकंड अज्यूम कर लें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण नंबर फर्स्ट से इसकी टेबल बनाई, ये टेबल अज्यूम करनी है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ओनली 2 वैल्यू फाइंड आउट करोगे, 2 वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल में 14, x की वैल्यू पुट की, पुट x इक्वल्स टू 0, देन x की वैल्यू पुट 0 की तो 0 प्लस वाई इक्वल में 14, y इक्वल 14, x की वैल्यू 0 पुट की, देन y विल बी 14, देन नेक्स्ट पुट x y इक्वल 0 पुट कर दो, देन x प्लस 0 इक्वल 14, x इक्वल 14, सेकेंड टाइम आपने y की वैल्यू 0 पुट की, x की वैल्यू आ गई 14, राइट। ये टेबल होगी फर्स्ट की। सेकेंड वाले की टेबल भी यहाँ अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल में 4, इसकी टेबल यहाँ पे अज्यूम करोगे, टेबल बनानी है, ओनली 2 वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके है। ये हो गई आपकी x एंड y, x की वैल्यू आपने पुट की 0, पुट x इक्वल्स टू में 0, देन y इक्वल बोलिएगा, x 0 हो गया तो y इक्वल, ये माइनस इस साइड जाएगा तो माइनस का 4, x 0 एंड y 4, सेकेंड टाइम पुट किया आपने, पुट x y इक्वल 0, देन
फर्स्ट इक्वेशन से y जीरो हो गया पूरा जीरो, तो x इक्वल्स टू 4, देन x इक्वल्स टू 4, y वाले बॉक्स में जीरो, देन x विल बी 4। ये टेबल होगी। अब इस टेबल को आप ग्राफ पे प्लॉट करना है, ये करना है, हल कीजिए। आलेख विधि द्वारा इसको सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, ग्राफिकली से। नेक्स्ट पेज पे, तो नेक्स्ट पेज पे इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ इसमें है, देख लेते हैं। ओके है, ग्राफ की कोई रिप्रेजेंट होगी तो देख लेंगे भाई, नहीं है तो इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने का ये वाई एक्सिस है, ओके है, इसको ग्राफ पे प्लॉट करना ऐसा है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अजूम कर लेंगे हम, इसका स्केल अजूम करेंगे। ये आपके पास में पहले प्रीवियस पे देखिए, x की वैल्यू यहाँ पे 14 है, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 14 है, -4 भी है, 14 है, 14, ठीक है। ये देखिए, ये नंबर हुआ आपका, अलग नंबर से मैं कर देता हूँ इसमें ब्लैक से। ये स्केल किया कि 1 बिग बॉक्स 2 कर ले, 14 चला जाएगा, 2 का स्केल किया, 4 6 8 10 12 एंड 14। ये जो है वो है x, ये x डैश, ये y डैश, सॉरी y, और ये y डैश। डैश वाली साइड माइनस के होते हैं, माइनस के। ये हो गया इस पे 2 माइनस का 4 -6 सोन, यहाँ पे है नहीं, यहाँ से ये 2 का जूम कर रखा है, 2 4 6 8 10, थोड़े बिग बॉक्स थोड़े कम है यहाँ पे, 12 एंड 14 को यहाँ पे जूम कर लेते हैं, 14, ये 14 हो गया। y की वैल्यू 2 -4 -2 -6, स्केल यहाँ पे बाद में करेंगे कि 2 यूनिट, ओके। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे। सबसे फर्स्ट में क्या है देखना, पहली टेबल अजूम करेंगे, x की वैल्यू 0 एंड 14 एंड 0, ठीक है। सबसे फर्स्ट में क्या किया आपने, यहाँ से वैल्यू ये की, x की वैल्यू 14 पे जाओ, सॉरी x की वैल्यू 0, देन y की वैल्यू क्या आएगी 14, ये 14, इसको ड्रॉ कर दिया, ओके। सेकेंड टाइम में आपने y की वैल्यू 0 पुट की थी, 14, तो ये आपकी 0, यहीं पे 0 है, ये 0। इसको आप अब ड्रॉ करेंगे, यानी प्लॉट करेंगे, तो यहाँ से ये नेक्स्ट जाएगा ऐसे करता हुआ, ऐसे, ठीक है। ये एक लाइन ये हुई। अब सेकंड नंबर पे करते हैं, तो ये है सेकंड वाली टेबल। सेकंड वाली टेबल में क्या है, x की वैल्यू 0 ली तो माइनस का 4 आया, और 0 लिया तो 4 आया, ठीक है। x की वैल्यू 0 ली, फर्स्ट में आपने x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 ली, ये 0 यहाँ पे ये ओरिजिन पॉइंट है, 0 लिया, x की वैल्यू 0 ली, तो y की वैल्यू आई 4, ये 4 इस पे। सेकंड वाले में y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू 4, x की वैल्यू पहले ली और y की वैल्यू आगे 0, ये इसको अपलोड करोगे तो नेक्स्ट टाइम में जाए ये आपके पास में ये बनेगी, ऐसे बनेगी, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है तो इंटरसेक्टिंग नहीं है, ये पहला लाइन बन रही है, और पहला लाइन के लिए आपको क्या पता है, पहले लाइन के लिए नो सॉल्यूशन, या इसका मतलब है ये सॉल्यूशन लेंगे, ये सॉल्यूशन लेंगे, ये सॉल्यूशन लेंगे, ये भी सॉल्यूशन लेंगे, इस पे भी सॉल्यूशन लेंगे, इस पे भी सॉल्यूशन लेंगे, तो कौन से का सॉल्यूशन लेंगे आप, तो ऐसे इसका ग्राफ प्लॉट करना था आपको। यहाँ पे अब आपको क्या कर देना, स्केल नोट भी करना था, यहाँ पे इधर इधर जो भी आपको जगह मिले स्केल
ऑन एक्स axis and y axis वन बिग बॉक्स, जो वन बिग बॉक्स है, बिग बॉक्स इक्वल्स टू 2 यूनिट यानी एक्स एक्स और वाई एक्स पे एक जो बड़ा बॉक्स है उसके इक्वल 2 यूनिट मान लिया, 2 इकाई हमने स्केल ले लिया, ये स्केल लिखना था। ओके है, तो नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। प्रूव करना है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये है आपके पास में पहला और ये इसका दूसरा क्वेश्चन है। ओके है, तो इसको सोल्व करते हैं फर्स्ट वाले को। ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ये LHS साइड है, ये RHS साइड है, तो यहाँ से LHS और RHS साइड 1 माइनस कोसे 1 प्लस कोसे। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे ही करना पड़ेगा। अंडर द रूट 1 माइनस कोसे, अंडर द रूट, ऐसे वाले क्वेश्चन को क्या करना है, अंडर द रूट 1 माइनस कॉस ए और डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस ए, इसी को क्या करना है, ये LHS साइड आपने ली है, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है, रेशनलाइज करनी है। यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है, 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए, और ये कंप्लीट अंडर द रूट क्लॉज। ये माइनस का साइन क्यों, ये प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस। ओके है, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज किया है, रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर 1 माइनस कोसे 1 माइनस कोसे से मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट बहुत ईजी क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस कोसे 1 माइनस कोसे, तो यहाँ पे 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, बहुत सेम है, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में आपने यहाँ पे क्या किया है, रेशनलाइज किया, तो ये ए, ये बी एंड ये बी, ए माइनस बी इक्वल आइडेंटिटी यूज होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। नेक्स्ट में अंडर द रूट ये होगा 1 माइनस कॉस ए का पूरे का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा इसके अंडर रूट में ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, नेक्स्ट में अंडर द रूट ये होगा 1 माइनस कॉस ए कंप्लीट का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी इसको आप नोट करोगे फर्स्ट आइडेंटिटी से, तो ये इक्वल हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। सेपरेट सेपरेट स्क्वायर रूट कर दो, सेपरेट सेपरेट स्क्वायर रूट करोगे तो अंडर द रूट 1 माइनस कॉस ए का कंप्लीट का होल स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर द रूट साइन स्क्वायर ए। सेपरेट सेपरेट स्क्वायर रूट होने पे आपका इस स्क्वायर से तो ये रूट कैंसिल आउट, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए इक्वल सेपरेट सेपरेट डिवाइड 1 बाई साइन ए माइनस कॉस ए बाय साइन ए। 1 बाई साइन ए को आप डिनोट करते हैं किससे, कॉसेक ए, तो ये होगा आपके पास में कॉसेक ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए, कॉट ए, यही कौन था, आर एच, LHS से RHS, सो LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड HP। प्रूव किया, चेक कर सकते हैं आप, यही इसका पीछे वाले पे यही था कि कॉसेक ए माइनस कॉट ए आपको प्रूव कर रहे हैं। इसका और वाला जो क्वेश्चन है वो साइन ए प्लस कोसेक ए, और ये आपको प्रूव करना है। ओके, ये भी प्रूव कर देते हैं, देखिए ध्यान से नेक्स्ट पेज पे देखिए, इसी पेज से नेक्स्ट पेज पे हमें मूव करना होगा। ये और वाला जो क्वेश्चन है वो ध्यान से देखें, यहाँ पे क्या है, LHS पार्ट लिया साइन ए प्लस में
साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस में सेकेंड कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। एलएचएस पार्ट लिया इसका, आरएचएस इस क्वेश्चन में है ही। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करनी है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करनी है। ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस बी स्क्वायर, देयरफॉर यूज टू आइडेंटिटी। ओके, ए प्लस बी, ए ये है डिजिट, बी ये है, दिस ए ये, दिस बी ये। साइन स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ए प्लस सेकेंड यहाँ पे 2ab, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू साइन ए, 2 साइन ए डॉट बी की वैल्यू कोसेक ए प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेकेंड वाले में ए बी, ए एंड बी, ए की वैल्यू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 ए वैल्यू कॉस ए, बी वैल्यू सेक ए, कॉस ए एंड बी सेक ए प्लस बी स्क्वायर बी सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ से हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये साथ में लिखने हैं, आइडेंटिटी बनानी है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल विल बी 1 प्लस 2 साइन ए डॉट इस कोसेक को, इस साइन को किसी एक को कन्वर्ट करना है, अदरवाइज ये भी आइडेंटिटी बनती है, ये आइडेंटिटी भी 1 होती है। डायरेक्ट भी आप पुट कर सकते हैं, ये आइडेंटिटी भी 1 होती है, बट मैं बता देता हूँ कैसे। 1 अपॉन में साइन ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस ये आपने यूज कर लिया, यहाँ से 2 साइन ए सॉरी कॉस ए डॉट 1 अपॉन कॉस ए प्लस में सेक स्क्वायर ए लास्ट टर्म। ओके, ये कॉस से कैंसिल आउट हो गया, ये साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, इसीलिए ये आइडेंटिटी विल बी 1 और ये टोटल पूरी आइडेंटिटी भी क्या बन गई 1 प्लस 2 प्लस कोसेक स्क्वायर को आप क्या नोट करेंगे, इसको देखो इस बॉक्स में मैंने नोट किया आइडेंटिटी में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस इस सेक स्क्वायर को आप क्या नोट करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आइडेंटिटी से ही है, सेकेंड एंड थर्ड से ये सब टोटल मिलके हो गए 1 2 2 1 एंड 1 7 प्लस में टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए हेंस प्रूव्ड। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। सो LHS एंड इक्वल RHS, ये और वाला पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। 23 लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। फाइंड द मोड फाइंड करना है। मोड का अच्छा क्वेश्चन है, आता ही है ये 100% में। ये यहाँ पे कौन सा भी एक आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसका, तो ये मैं और वाला ये मैं कर देता हूँ, ठीक है, या ये कर लो या ये कर लो, जो आपकी मर्जी है। इसमें एक टेबल भी नहीं बनानी पड़ती, इसमें तो आपको ओनली यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। मोड का फॉर्मूला यहाँ पे, मोड का फॉर्मूला यूज करने से पहले सेकंड वाला कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट वाला आप करके चेक कर लेना। देखिए और वाले में सबसे फर्स्ट में आपको क्या देखना है, फ्रीक्वेंसी देखनी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है सर, बारंबारता जिसको कहते हैं, एफ की वैल्यू सबसे बड़ी यही तो है 13। इसको चेक करना है, इसको चेक करना है 13 फ्रीक्वेंसी पे। ये हो गया आपके पास में F1 जिसको बोलते हैं, ठीक है। इससे फर्स्ट पहले वाला नंबर जो होगा वो 0 होगा, इससे आफ्टर वाला जो नंबर होगा वो F2 होगा, और इनका डिफरेंस जो चल रहा है वो कितने का चल रहा है, 20 का चल रहा है। तो H की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 20, ओके है। और L की वैल्यू जो हाईएस्ट देते हैं उसमें लोअर लिमिट ये वाली होती है, लोअर लिमिट ओनली L की वैल्यू।
तो एल की वैल्यू सबसे फर्स्ट में एल की वैल्यू कौन है, यहाँ पे 40 है। एंड आफ्टर आपके पास F1, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ F1 आफ्टर F0 आफ्टर F2 इक्वल इक्वल। ओके है, देखिए एल की वैल्यू 40, F1 की वैल्यू है 13 एंड F0 उससे जस्ट अप वाला नंबर होता है 10, F2 की वैल्यू होती है 7 एंड H की वैल्यू जो है डिफरेंस है, इनका जो क्लास इंटरवल है, क्लास जो है उनका डिफरेंस कितने का है, 20 का है। अब आपको ओनली फॉर्मूला यूज करना है मॉड का, बहुलक का। अच्छा क्वेश्चन है, ओके। तो ध्यान से देखें, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। मॉड यानी मॉड जिसको बोलते हैं बहुलक, यानी ये 100% आता ही है ओनली बहुलक। बहुलक का फॉर्मूला जिसको नहीं आया तो ये नहीं होगा, एल प्लस में यहाँ से ये लाइन आपको ड्रॉ करनी है, F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई में, ब्रेकेट में मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, ओके। मल्टीप्लाई इनटू में कौन, H, ये H हो गया। एल की वैल्यू यहाँ से आपने अभी अभी आपको बताई थी, एल की वैल्यू 40 है, जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी देखो यहाँ पे 13 है, और इस वाले में हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कौन सी है, ये वाली है। इस वाले में हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इसके अकॉर्डिंग चलेगा, ये है। तो ये हो जाएगा आपके पास में कौन, F1, और ये हो जाएगा आपके पास में कौन, F0, ये वाली डिजिट हो जाएगी F2, और ये लोअर लिमिट यानी एल की वैल्यू 40, और इसमें भी 40 है। और इसका डिफरेंस जो चल रहा है, ये चल रहा है कितने का भाई, 15 का। एच की वैल्यू इसमें 15 होगी, ये वैल्यू सेम इसकी नहीं होगी, ये वैल्यू सेकंड वाले की है, और वाले की है। तो नेक्स्ट कुछ, एल की वैल्यू 40, एल की वैल्यू 40, यहाँ पे 40 पुट करो, एल की वैल्यू 40 प्लस में प्लस के ये हो गया F1 की वैल्यू, F1 की वैल्यू जो है आपके पास में है 13, ठीक है। 13 माइनस 10, 13 माइनस 10, ये है 13 माइनस 10 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 13 माइनस 10 माइनस 7, और ये मल्टीप्लाई टोटल में h की वैल्यू 20, ओके। ये 40 प्लस लाइन ड्रो की, ये कह रहा है कि 13 माइनस 10 3, ये यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकता, 13 2 जा 26 यानी 13 दूनी 26 माइनस ये 10, ये दोनों प्लस होते ही हैं और साइन माइनस का ही रहता है, ये ध्यान दे लेना। पहले इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करोगे, दोनों माइनस के हैं नेगेटिव, तो ये हो गया 17 मल्टीप्लाई बाई 20, मॉड इक्वल आएगा 40 प्लस 3 बाय 26 माइनस 17, 17 माइनस करने हैं तो ये हो गया 16, और 16 माइनस 7, 16 माइनस 7 यानी 9, तो ये हो जाएगा 9, करेक्ट। चेक कर लेना, इनटू में 20 माइनस चेक कर लेना भाई, 9 और 7 हो गए, 9 और 7, 9 एंड 1 10 एंड 6 76, ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ओके। लास्ट स्टेप में होगा 40 प्लस इसको मल्टीप्लाई होगा 20, 20 बाई 30, ये यहाँ से मल्टीप्लाई नहीं होता, यहाँ मल्टीप्लाई होता है। और इसका लास्ट आंसर जो आएगा अभी वो आएगा, दिस इम्प्लाइज यानी 40 प्लस 20 में डिवाइड करना है, एलसीएम लेके कर दो, एलसीएम से भी होगा, बट यहाँ पे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके, सॉरी डिवाइड करके, पहले डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड किया, 3 6 जा 18, 18 अगेन 2.666, तो 6.66 सो ऑन इक्वल, ये इसमें 6 इसमें प्लस होगा तो 46.66 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, किसका, मोड का। चेक कर लो, जो आपकी क्लास इंटरवल आपने चेक की थी, जो चूज की थी आपने इंटरवल, उसी के बिटवीन आ रहा है क्या, 46, ये देखो 40 एंड 60 के बिटवीन आंसर आना चाहिए, तो 46 इज राइट आंसर, ओके है। तो इसका ही आपका आंसर हो गया। 23 क्वेश्चन इसमें है आपके,
एक बार आपके समझ में नहीं आए तो दोबारा भी इसको चेक कर सकते हैं आप, दोबारा देख लीजिए आप, ओके है। और जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार आपके ये क्वेश्चन सोल्व होंगे। इसके बाद एक पेपर और सोल्व करेंगे आपके एग्जाम से पहले पहले, आप देख लीजिए आराम से। तो ये आपका लास्ट 23 वाला क्वेश्चन था। ये 100% आता ही है, किस में, बोर्ड एग्जाम में 100% आता है। 100% भाई 100%, जिसको बोलते हैं 100%, ये क्वेश्चन आता है मोड वाला 100%, ओके है। जितनी बार इस वीडियो को आप देखेंगे उतनी बार आपका बेनिफिट होगा, ओके। और अब आपको क्या करना है, वीडियो को दबा के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दबा के करना है। जितने भी आपके भाई बंधु हैं जो पढ़ रहे हैं 10th क्लास में, उनको ये वीडियो शेयर करो, ओके। तो आज ये टोटल जो मैराथन ली है, ठीक है, 3.25 घंटे की मैराथन है, और इसको दबा के देखो और अपने सिबलिंग एंड फ्रेंड्स यानी दोस्तों के को शेयर कर दो। तो आई होप ये मैराथन क्लास आपके समझ में आई है, और अच्छे से देखना है और अच्छे से एग्ज़ाम देनी है, ओके। ओके, बाय बाय।